आप सभी को मैं अजय मोहन कुशवाहा क्रांतिकारी जय भीम जय मंडल जय संविधान इनकलाब जिंदाबाद उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जय भीम बोलते हुए चैनल के इस बटन पर अगर दिख जाए तो क्लिक जरूर करना। अगर आप SC ST OBC समाज के अच्छे बहुजन मूवमेंट वाले चाहते हैं, अगर विचारों को आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार करें और लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करें। आइए आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए। हम तो हमेशा आप लोगों के बीच में बने रहे हैं, लेकिन अगर आज भाजपा की बात की जाए तो अभी चुनाव को हुए कुछ दिन ही हुए थे कि 1 से 2 दिन में जैसे ही परिणाम आता है 4 जून को और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस गठबंधन की 43 सीटों पर जीत देख करके 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में जब करारी हार मिलती है तो बड़ी छटपटाहट होती है। अभी लोग चुटकियों ले रहे हैं, जैसे अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर को बनवाया और अयोध्या में ही चुनाव हार जाते हैं, तो काफी लोग इसको मजाक के तौर पर, काफी गाली गलौज के तौर पर लोग इन बातों को रख रहे हैं। ये गलत है, परंतु अगर इस धरती पर राम थे, आपने राम के अधिकार पे, राम के लिए राम का कायाकल्प किया, तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि वह राम आपको आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता। इसी वजह से लोग चुटकियां ले रहे हैं साथियों, है ना हकीकत की बात। अगर मैं बात करूं तो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के DM SDM आला अधिकारी जितने उच्च अधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेते हैं और तत्काल तमाम वैकेंसियों के माध्यम से उनको दिशा निर्देश दे करके वैकेंसियां निकालने के लिए, क्योंकि लोग जान गए हैं कि धर्म और मजहब में, मंदिर और मस्जिद में जाकर के हमारे भविष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इंडिया अलायंस गठबंधन में भरपूर सपोर्ट किया और ईवीएम के माध्यम से इतना घोटाला होने के बाद भी आज इंडिया अलायंस गठबंधन ईवीएम को रात भर ताकने का काम किया और 44 सीटों पर जीत हासिल किया। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने वैकेंसियां निकालना शुरू किया, तमाम गुट बना करके उसके दिशा निर्देश में काम करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री, पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसीओं के दलाल के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? एक समय था जब लोगों ने भरोसा किया, जब लोगों ने साथ दिया कि बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो सारे इस उत्तर प्रदेश के जितने SC ST OBC समाज के लोग थे इनको सपोर्ट करने का काम किया। जो वैचारिक रूप से जागरूक थे उन्होंने उन SC ST OBC समाज के लोगों ने वोट नहीं किया, कतई नहीं किया, क्योंकि जानते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमेशा से ठगे गए हैं। तो इनको जब योगी आदित्यनाथ जी अपने बैठक में बुलाते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ जी के बैठक में नहीं जाते हैं। और वहीं पर ब्रिजेश पाठक की बात की जाए, अगर ब्रिजेश पाठक की बात की जाए तो इन्होंने भी उस बैठक में, योगी आदित्यनाथ के बैठक में नहीं गए। ये लोग चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, जैसा कि आवाज उठ रही है ओबीसी समाज के लोगों में, अभी केंद्र सरकार की जब 3.0 मोदी की सरकार बनती है
तो उसमें भी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी समाज का कोई भी एक मंत्री नहीं बनाया जाता। तो उत्तर प्रदेश में इन कुछ दलाल तबके के लोग जो कहे जा सकते हैं, जो उन की चाटुकारिता करते हैं, उन लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? आम के आम, गुठलियों के दाम। हमेशा से इस समाज को इस आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ठगा है। तो किस विश्वास के तहत, किस भरोसे के तहत हम मान सकते हैं? अगर मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी को 1-1.5 साल के लिए वोट आने वाले समय के लिए लेने के लिए अगर मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, तो ये समाज की कितनी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, ये पूछता है भारत। और यह देश के SC ST OBC समाज के लोग पूछते हैं, क्योंकि जब आज उप मुख्यमंत्री हैं तो समाज के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। उनको धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद, मजहब में अटके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात न करके इस देश की जनता को कांवड़ यात्रा करा करके हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये सारे विचारणीय तथ्य हैं। ये जो तथ्य हैं ये विचारणीय हैं। तो निश्चित आपको करना है, मेरा ये मानना है, आप सबको पता है केशव प्रसाद मौर्य जी पहले के जमाने में ये उप मुख्यमंत्री क्या है। पहले के समय में साइकिल के डंडे में एक छोटी गद्दी बंदी लगती थी, उस गद्दी पे छोटे से बच्चे को बैठाया जाता था कि वह रोए ना। उसी तरह मेन गद्दी पर साइकिल के मेन स्टीयरिंग पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो अब बताइए, उप मुख्यमंत्री इसीलिए बनाए गए हैं मानी केशव प्रसाद मौर्य जी। इनको पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी हेलीकॉप्टर दे दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड दे दिया गया है, स्कॉट दे दिया गया है, ये तमाम तामझाम दे दिया गया है। आपको पर्सनालिटी तो दे दिया गया है, आपकी जो पावर है उस पावर को छीन लिया गया है। तो किस भरोसे यह बीजेपी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को वोट देने का काम यह ओबीसी समाज के लोग अगर करते हैं, इससे बड़ा नखादा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। साथियों, आप सब लोग विचार करिए और विचार अच्छे लगे तो कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग अपने छोटे भाई अजय मोहन कुशवाहा का मार्गदर्शन जरूर करने का काम करिएगा। और नए वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, हमारा बहुजन SC ST OBC समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।